ओम विष्णु भगवान जाने दीजिए। हे कृष्ण। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावन। हे कृष्ण। ओके, स्क्रीन विजिबल है माता जी? यस, हाँ माता जी, विजिबल है। ओके ओके। तो आज हम लोग चैप्टर नंबर 1 कंप्लीट कर देंगे। अभी सिर्फ ज्यादा श्लोका नहीं बाकी है, सिर्फ 7 जितने श्लोका बाकी है। तो एक बार 5 मिनट में फटाफट रिविजन ले लेते हैं। आ, इससे पहले ये है चौथा कारण। इससे पहले अर्जुन ऑलरेडी 3 कारण दे चुका है युद्ध ना करने के। सबसे पहला कारण अर्जुन ने क्या दिया था? दया। अर्जुन ने क्या बोला? ये सब तो मेरे सगे संबंधी है, अभी मैं मेरे सगे संबंधियों को मार दूंगा तो मैं उस भाव से मुक्ति नहीं हूँ। ये मेरे परिवार वाले हैं, मैं अपने परिवार वालों को कैसे मार सकता हूँ? तो उसको अपनी फैमिली को देख के, अपने पिता माँ को देख के, अपने गुरु गुरु को देख के, भाई को, के पौत्र पुत्र सबको देख के अर्जुन के हृदय में क्या आ गया? दया आ गई। तो दया के कारण अर्जुन ने मना कर दिया कि नहीं, मैं इनको नहीं मारूंगा। दूसरा कारण फिर अर्जुन क्या देता है? अर्जुन बोलता है कि अगर सपोज मान लो मैंने इनको मार भी दिया, तो दो चीज हो सकती है, या तो मैं जीतूंगा या फिर ये लोग जीतेंगे, या तो ये मरेंगे या तो मैं मरूंगा। अब अगर मैं मरता हूँ तो फिर मुझे स्वर्ग की प्राप्ति होगी, और अगर मैं नहीं मरता हूँ और ये लोग मर जाते हैं तो मुझे राज्य मिलेगा। भगवान ऐसा बोल रहे हैं कि तुम्हारा नुकसान नहीं है अर्जुन। अगर तुम जीत जाते हो तो तुम स्वर्ग में जाओगे, और अगर तुम सॉरी, अगर तुम जीत जाते हो तो तुम्हें पूरा राज्य भोग करने के लिए मिलेगा, और अगर तुम हार जाते हो और तुम्हारी मृत्यु हो जाती है तो तुम्हें स्वर्ग मिलेगा। तो दोनों पक्ष में तुम्हारा अच्छा ही है, तो तुम्हें टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, तुम युद्ध करो। लेकिन अर्जुन क्या बोलता है कि चलो अगर मैं मर गया तो मैं स्वर्ग में जाऊंगा, वो ठीक है, लेकिन अगर मैं नहीं मरा और ये लोग मर गए तो मैं राज्य भोग कैसे करूंगा? अपने परिवार वालों के बिना तो मुझे भोग भी नहीं करना है, तो उसकी मैं इच्छा ही नहीं करता कि मुझे राज्य भोग करना पड़े। तो अर्जुन वहां इस बात को भी वहां पे टाल देता है। तो ये दूसरा कारण देता है अर्जुन। तीसरा कारण क्या देता है? कि अगर मैं इन लोगों को मारूंगा, वो एक शब्द यूज करता है जिसमें बोलता है आतताई। आतताई मतलब जो 6 प्रकार के शास्त्रों में आतताई पाए जाते हैं, जो किसी के घर में अग्नि लगाते हैं, किसी की पृथ्वी घर की जो जमीन होती है वो छीन लेते हैं, स्त्री का अपहरण करते हैं, उनके घर में आग लगाते हैं, इस तरह की 6 आतताई होती है, विष देते हैं। तो ये सारे 6 के 6 प्रकार की जो आतताई है, वो सारे गुण, ये सारे के सारे गुण ऑलरेडी कौरवों में पाए जाते हैं। तो कौरवों ने ये सब कुछ किया हुआ है, स्त्री का हरण किया हुआ है, उनका धन संपत्ति छीना हुआ है, उनके घर में आग लगाई हुई है, विष दिया हुआ है, ये सारे कार्य किए हैं। तो कृष्ण बोलते हैं अर्जुन को कि अर्जुन, आतताइयों को तो तुरंत मार देना चाहिए। तो ये लोग आतताई है, इन्होंने तुम्हारे साथ ये सब कुछ किया है, तो तुम इनको मार दो। तो अर्जुन क्या बोलता है कि हाँ, आपकी बात सही है कृष्ण, ये आतताई है, इनको मार देना चाहिए, लेकिन ऐसा अर्थशास्त्र में बोला है कि इन लोगों को मार देना चाहिए। लेकिन धर्मशास्त्र क्या बोलता है? धर्मशास्त्र का जो स्तर होता है वो अर्थशास्त्र से ऊपर होता है। तो अर्थशास्त्र में ऐसा बोला है कि अगर कुछ भी हो, चाहे आपका गुरु कैसा भी हो, लेकिन आपको अपने गुरु का वध नहीं करना चाहिए, वरना आपको पाप कर्म लगेगा और आपको नरक जाना पड़ेगा। तो अर्जुन ये तर्क देता है कि इसमें तो मेरे गुरु है सामने, द्रोणाचार्य है, भीष्म पितामह है, अगर मैं उनका वध करूंगा तो मुझे नरक जाना पड़ेगा, इसलिए धर्मशास्त्र के अनुसार मेरा युद्ध करना सही नहीं है। ऐसा बोल के अर्जुन फिर से मना कर देता है। ये 3 कारण अर्जुन ने दिए। संबंधियों पे दया, उसे जो विजय विजय होने के बाद उसको कोई भोग करने की इच्छा नहीं थी। तीसरा, उसको पाप कर्मों का भय था कि मुझे पाप कर्म लगेगा। और आज हम लोग देखेंगे चौथा कारण और पांचवा कारण। तो चौथा कारण क्या है? कुल विनाश के दुष्परिणाम। अब अर्जुन को क्या डर है
कि अगर मैं इन सबको मार दूंगा तो मेरे कुल में बचेगा कौन? सबके सब मर जाएंगे तो कोई बचने वाला ही नहीं है। तो मेरा पूरा का पूरा कुल नष्ट हो जाएगा। तो अब अर्जुन भगवान को क्या तर्क देगा? ठीक है कृष्ण, चलो पाप को भी छोड़ दो, दया को भी छोड़ दो, उसके अलावा मैं भोग भी कर लूं, चलो वो भी मैं मान लेता हूँ, चलो मैं भोग कर लूं, आप बोल रहे हो तो। लेकिन सबसे बड़ा एक और प्रश्न आता है कि इन सबको मारने से तो मेरा पूरा कुल नष्ट हो जाएगा। अब अर्जुन ऐसा बोल के चौथा कारण देता है। तो ये है यहाँ पे श्लोक में। कुलाश्रये प्रणश्यन्ति कुलधर्म सनातनः धर्म नष्टि कुलम कृत्सनम धर्मो भवत्युतः। तो यहाँ पे बोला है कुल का नाश होने पर सनातन कुल परंपरा नष्ट हो जाती है और इस तरह शेष कुल भी अधर्म में प्रवृत्त हो जाता है। तो यहाँ पे दो चीज बोली है। सबसे पहले क्या कहा है? मार्कंडेय ने सबसे पहले क्या कहा है कि अगर कुल का नाश होता है, तो पहले हमें समझना है कुल का नाश होने का मतलब क्या है। कुल का नाश होने का मतलब ये है कि जो भी हमारे घर में बड़े लोग हैं, जैसे अर्जुन पांडवों के और कौरवों में बड़े कौन थे? भीष्म पितामह थे, द्रोणाचार्य थे, कृपाचार्य थे, ये सभी बड़े लोग थे। तो अर्जुन को ऐसा है कि अगर भीष्म पितामह मर जाते हैं तो क्या होगा? हमारे कुल का नाश होगा, क्योंकि परंपरा तो उनसे चालू हो रही है। तो पहला कारण क्या देते हैं कि अगर कुल का फिक्स दीदी पहला कारण क्या दे रहे हैं कि अगर कुल का नाश होता है तो सबसे पहला प्रभाव क्या आएगा कि जो सनातन कुल परंपरा चली आ रही है वर्षों से, वो पूरी की पूरी परंपरा परंपरा नष्ट हो जाएगी। फिर दूसरा क्या होगा? अब जो परंपरा नष्ट हो गई, चलो वो तो गई, और जो बचा कुचा कुल है वो किसमें चला जाएगा? अधर्म में चला जाएगा। तो ये दो दो चीजें अब अर्जुन ने दी है कि पहला, कुल परंपरा नष्ट हो जाएगी, और दूसरा कि जो बचा हुआ कुल है, जो आगे की जनरेशन है, क्योंकि बड़े बुजुर्ग चले जाएंगे तो अब जो छोटे बच्चे बचेंगे वो आगे जाके जब बड़े होंगे तो वो सब किसमें चले जाएंगे? अधर्म में चले जाएंगे। तो ये अर्जुन यहाँ पे अगला तर्क देते हैं। तो यहाँ बहुत अच्छे से समझाया है। वर्णाश्रम व्यवस्था में धार्मिक परंपराओं के अनेक नियम हैं जिनकी सहायता से परिवार के सदस्य ठीक से उन्नति करके आध्यात्मिक मूल्यों की उपलब्धि कर सकते हैं। इसका मतलब क्या है? जो वर्णाश्रम धर्म है जो भगवान ने बनाया, भगवान भगवत गीता में क्या बोलते हैं कि जो चार वर्ण और चार आश्रम है वो मैंने बनाए। जैसे ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, ये सब जो भी आश्रम और वर्ण है सब मिक्स हो गया है। ये चारों के चारों आठ जो चीजें हैं, ये आठ की आठ किसने बनाई है? भगवान ने बनाई है। किसके अनुसार बनाई है? ये भगवान ने बनाया है हर जीव के कर्म के अनुसार और उनके गुण के अनुसार। हर जीव का जो कर्म है, एक उदाहरण लेते हैं, जैसे अभी बोलते हैं कि आजकल बहुत कि ब्राह्मणों ने बहुत भेदभाव किया है, शूद्रों को ऐसा किया, शूद्रों को ये किया वो किया, बहुत सारी चीजें भी आजकल समाज में प्रचलित है। बट ऐसा कुछ नहीं है। ये जो प्रणाली है ये प्रणाली बहुत पहले से है। इवन जब हम देखते हैं रामायण में भगवान राम के समय, भगवान का एक नाम है धर्म की, भगवान वर्णाश्रम धर्म का पूर्णतः पालन करते थे। जो जीव ब्राह्मण है, ब्राह्मण का अर्थ क्या हुआ? ब्राह्मण का अर्थ हुआ जिस जीव में ब्राह्मण की गुण है। वो आगे भगवान भगवत गीता में बताएंगे। अब कोई व्यक्ति है वो शास्त्र पढ़ नहीं रहा है, वो नॉनवेज खा रहा है, वो घर में भगवान विष्णु की पूजा होनी चाहिए, ब्राह्मण मतलब उसके घर में शालिग्राम होना जरूरी है, वो घर में शालिग्राम की पूजा नहीं कर रहे हैं, वो भगवान को भोग ऑफर नहीं कर रहे हैं, उनमें क्षमा भाव नहीं है, दया भाव नहीं है, वो बाहर जॉब कर रहे हैं। जॉब करना किसका कार्य है? जॉब करना तो वैश्य का कार्य है। तो वो ब्राह्मण है और ब्राह्मण होकर वो जॉब कर रहा है। तो ये सारी चीजें वो कर रहा है और वो व्यक्ति बोल रहा है कि मैं ब्राह्मण हूँ, तो वो ब्राह्मण नहीं है। क्यों? क्योंकि उसके गुण ब्राह्मण वाले नहीं है। गुण मतलब उसमें दया भाव नहीं है, उसमें क्षमा नहीं है, उसके बाद उसमें सहनशीलता नहीं है, उसमें क्रोध आ जाता है। ये सारे गुण ब्राह्मण में नहीं होते। उसमें ये सारे गुण है, प्लस उसके कर्म, वो कर्म भी ऐसे कर रहा है जो ब्राह्मण वाले नहीं है। वो भगवान की पूजा नहीं कर रहा है, वो सुबह 4 बजे नहीं उठ रहा है, वो जॉब कर रहा है। तो ये सारी चीजें क्या हुई? वो शास्त्रों का अध्ययन नहीं कर रहा है, वो दूसरों को शास्त्रों का ज्ञान भी नहीं दे रहा है। तो ब्राह्मण का कार्य क्या होता है? शास्त्रों का अध्ययन करना और दूसरों को शास्त्रों का ज्ञान देना, ये ब्राह्मण का गुण है। तो वो ये कर्म नहीं कर रहा है, तो इसका मतलब वो ब्राह्मण नहीं है। इसलिए भगवान ने क्लियर भगवत गीता में बोला है, श्लोका है पूरा का पूरा, जिसमें भगवान क्या बोलते हैं कि
गुण कर्म विभागशः, गुण और कर्मों के अनुसार मैंने ये 4 वर्ण और 4 आश्रम बनाए हैं। जैसे आश्रम कौन कौन से हैं? तो सबसे पहले ब्रह्मचारी, फिर गृहस्थ, वानप्रस्थ और सन्यास। उसी प्रकार से 4 वर्ण है। 4 वर्ण में भी जैसे ये सबसे पहले क्या आता है? कौन बताएगा? किसको पता है 4 वर्ण कौन कौन से हैं? ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। वैश्य और शूद्र। हाँ, और आश्रम कौन कौन से हैं? ब्रह्मचारी, गृहस्थ, वानप्रस्थ और सन्यासी। तो ये 8 के 8 भगवान ने बनाए हैं। तो अगर अर्जुन अब यहाँ पे क्या बोल रहा है कि अगर मैं परंपरा को नष्ट कर देता हूँ, मैं घर के बड़ों को मार देता हूँ, तो ये जो वर्णाश्रम की व्यवस्था है जो समाज में, वो पूरी की पूरी हिल जाएगी। क्योंकि घर में बड़े लोग नहीं रहेंगे। जब घर में बड़े लोग होते हैं तो क्या होता है कि वो आपको बताते हैं कि ये हमारी परंपरा है, तुम्हें भगवान की पूजा करनी है, तुम्हें सुबह जल्दी उठना है, तुम्हें ये करना है। अब सोचो कि अभी अभी ये चीज चल रही है, हम लोग देख सकते हैं। अभी की फैमिली कैसी होती है? न्यूक्लियर फैमिली। कोई भी नहीं, सिर्फ मदर फादर और एक एक बच्चा उनका, बस दैट्स इट। उसके अलावा कोई नहीं, ना दादा दादी परदादा परदादी, कोई भी नहीं। तो ज्ञान जो है, जो परंपरा से आता है, वो बच्चे को कोई ज्ञान ही नहीं होता। बच्चे को क्या, माँ बाप को भी कोई ज्ञान नहीं होता। तो ये चीज का डर यहाँ पे अर्जुन को है, इसीलिए अर्जुन ने ऐसा बोला कि हमारी कुल परंपरा नष्ट हो जाएगी, तो पूरा जो वर्णाश्रम की व्यवस्था है वो ऊपर नीचे हो जाएगी। और वर्णाश्रम की व्यवस्था ऊपर नीचे हो गई तो वर्णाश्रम का उद्देश्य क्या है? वर्णाश्रम का उद्देश्य है भगवान विष्णु को सेंटर में रख के अपने कार्य करना, और धीरे धीरे भगवान की प्रसन्नता के लिए वो कार्य करना। और अल्टीमेटली जब आप अम, आपके ये जो भौतिक आसक्ति है आप उससे मुक्त हो जाओ, तो वर्णाश्रम में रह के ही आप भगवत भगवत प्राप्ति कर सको। इसीलिए वर्णाश्रम धर्म है। तो अभी जब परिवार वाले ही नहीं रहेंगे तो आध्यात्मिकता क्या हो जाएगी? एकदम डाउन हो जाएगी। इसीलिए अर्जुन यहाँ पे इस चीज को इतना इंपॉर्टेंस दे रहा है, और वो रियल में बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर आगे बताते हैं, परिवार में जन्म से लेकर मृत्यु तक सारे संस्कार के लिए वयोवृद्ध लोग उत्तरदायी होते हैं। घर में किस प्रकार से कौन सा संस्कार करना चाहिए, घर में कौन सी चीज कहाँ पे होनी चाहिए, कब कौन सी पूजा होनी चाहिए, ये सारी चीजें कौन बताता है? घर के बड़े लोग बताते हैं। तो अब अर्जुन बोल रहा है घर के बड़े मर जाएंगे, मैं उनको मार दूंगा, तो हमें बताने वाला कौन होगा? ये अर्जुन का टेंशन था। फिर आगे बताते हैं, किंतु अर्जुन बोल रहे हैं इन वयोवृद्ध, वयोवृद्ध का मतलब जो बूढ़े लोग हैं वो, इन वयोवृद्धों की मृत्यु के पश्चात संस्कार संबंधी पारिवारिक परंपराएं रुक जाती है, और परिवार के जो तरुण सदस्य बचे हैं वे अधर्ममय व्यसनों में प्रवृत्त होने से मुक्ति लाभ से वंचित रह जाते हैं। आज भी जनरली देखा जाता है, आप देखो जो जो फैमिली, जॉइंट फैमिली है जहाँ पे बहुत सारे घर में बड़े रहते हैं, ये रहते हैं, तो वहां उनकी परंपराओं का पालन होता है। और वहां पे अभी भी जो घर के बच्चे हैं उनमें वो संस्कार होते हैं। लेकिन जितनी ज्यादा न्यूक्लियर फैमिली होती जा रही है उतना क्या है कि सारे के सारे जो 4 चीजें शास्त्रों में बोली है कि मनुष्य को नहीं करनी चाहिए, वो चारों की चारों चीज। सारा व्यसन होता है, मांसाहार होता है, जुआ खेलना होता है, पर स्त्री पर पुरुष का संग होता है, सारी चीजें हो रही है। क्यों? क्योंकि घर में परंपरा ही नहीं रही है। तो ये चीज अर्जुन बोल रहे हैं कि अभी हमारी इतनी बड़ी परंपरा है, तो अगर ये मैं इनको सबको मार दूंगा तो ये तो पूरी की पूरी परंपरा नष्ट हो जाएगी। फिर उसके बाद बोलता है अर्जुन, अतः किसी भी कारणवश परिवार के वयोवृद्धों का वध नहीं करना चाहिए। अर्जुन क्या बोल रहे हैं? इसीलिए किसी भी केस में घर के जो बड़े बुजुर्ग हैं उनका वध हमको नहीं करना है, कृष्ण ऐसा करके बता। फिर आगे बोलते हैं, हे कृष्ण, जब कुल में अधर्म प्रमुख हो जाता है तो कुल की स्त्रियां दूषित हो जाती है, और स्त्रीत्व के पतन से ही वृषनिवंशी अवांछित संतानें उत्पन्न होती है। अब यहाँ पे वो दूसरा कारण, दूसरी चीज बता रहे हैं। पहले उन्होंने क्या बोला? इससे पहले वाले श्लोक में अर्जुन बताते हैं कि अगर कुल का नाश होता है तो 2 चीजें होंगी। पहला, कि जो बड़े लोग हैं वो मर जाएंगे तो परंपरा नष्ट हो जाएगी। दूसरा, जो घर के छोटे हैं वो छोटे अधर्म में चले जाएंगे और वो किसी भी परंपरा का पालन नहीं करेंगे। तीसरा आपको क्या बता रहे हैं कि अब जब कुल अधर्म में चला गया, बड़े बड़े बुजुर्ग चले गए, यंग जनरेशन अधर्म में चली गई, तो अब जब यंग जनरेशन अधर्म में चली जाती है तो क्या होता है? तो वो आगे श्लोका में बताते हैं कि जब जो यंग कुल है
यंग जनरेशन है वो अधर्म में चली जाती है, तो उस कुल की जो स्त्रियां हैं, उनकी जो पत्नियां हैं, उनकी जो बहुएं हैं, पुत्रियां हैं, वो सारी स्त्रियां दूषित हो जाती हैं। और स्त्रीत्व, और फिर दूषित होने के कारण क्या होगा, अब स्त्रियां दूषित हो गई तो क्या होगा, अवांछित संतानें उत्पन्न। तो अब इसमें वापस एक और चीज आई कि स्त्रियां भी दूषित हो जाएगी और उन स्त्रियों की जो संतानें होगी वो अवांछित। अवांछित का मतलब क्या है, ऐसी संतानें जिसका, जो समाज के उद्धार के लिए नहीं होती है। अवांछित मतलब जो चीज नहीं चाहिए, वांछनीय मतलब उसको, उसकी जरूरत नहीं है, इस प्रकार की संतानें उत्पन्न हों। मनुष्य जीवन का उद्देश्य क्या है, भगवत प्राप्ति। तो संतानें कैसी आएंगी, जो व्यसन में लगेगी, जुआ खेलेंगे, मांसाहार में जाएंगी, तो ऐसे संतानों की आवश्यकता नहीं है। तो ऐसी संतानें उत्पन्न हों। यहाँ पे अर्जुन ऐसा बोलना चाहते हैं। तो ये अर्जुन बहुत लॉन्ग टर्म का सोच रहे हैं कि कृष्ण अगर इनको मार दिया तो ये परिणाम हो सकता है। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, सभी के लिए। जीवन में शांति, सुख तथा आध्यात्मिक उन्नति का मुख्य सिद्धांत मानव समाज में अच्छी संतान का होना है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, संतान अच्छी होनी चाहिए। अगर संतान अच्छी है तो जीवन में सुख, शांति और आध्यात्मिक उन्नति बहुत आसान हो जाए। अगर संतान आपकी अच्छी नहीं है तो आप खुद भी भजन नहीं कर सकते, और वो जो जीव है, जो संतान है आपकी, वो तो नहीं ही करेगा। फिर बताया है, वर्णाश्रम धर्म के नियम इस प्रकार बनाए गए थे कि राज्य तथा जाति की आध्यात्मिक उन्नति के लिए समाज में अच्छी संतान उत्पन्न हो। अगर संतान अच्छी नहीं है, एक संतान, दो संतान, सपोज 10 परिवार एक सोसाइटी में रहते हैं, 10 के 10 परिवार में अगर संतान अच्छी नहीं है, तो क्या होगा, पूरी की पूरा पूरा वो जो सोसाइटी है, वो पूरी की पूरी सोसाइटी क्या होगी, धर्म से गिर जाएगी। अब ऐसी पूरी एक सोसाइटी धर्म से गिर गई है, और जब पूरा एक समाज ऐसा होगा, पूरा एक शहर ऐसा होगा, गांव ऐसा होगा, तो वो पूरा धर्म से गिर जाएगा। तो इसीलिए यहाँ पे बोला गया है कि अगर पूरे के पूरे राज्य की आध्यात्मिक उन्नति चाहिए तो उसके लिए सबसे इम्पोर्टेंट है अच्छे संतान होना। अभी हम क्या देखते हैं कि अभी सरकार चाहे कितना भी प्रयास करे कि अच्छा अच्छा राज्य बने, अच्छा देश बने, लेकिन प्रॉब्लम कहाँ पे आ रही है, प्रॉब्लम यहाँ पे आ रही है कि जो प्रजा है, वो प्रजा अच्छी नहीं है। प्रजा की जो संतान उत्पन्न हो रही है वो आसुरिक मेंटालिटी की प्रजा है। अभी जो संतान आती है वो भगवान को नहीं मानते, माँ बाप भगवान को नहीं मानते, और माँ बाप अगर एक एज के बाद भगवान को मानने लगते हैं तो वो बच्चे इस तरह के पैदा होते हैं, क्योंकि संतान में गुण कहाँ से आएंगे। जब आप संतान उत्पन्न करते हो उससे पहले आपकी जो चेतना होगी वो चेतना वाली संतान उत्पन्न होगी। अभी आप उससे पहले कुछ भी खराब सोच रहे हो, आप मूवी देख के आए हो, मूवी में आप भूत देख के आए हो, या मूवी में कोई असुर देख के आए हो, या फिर आपने पूरे दिन बहुत स्ट्रेस लिया है और अभी खराब विचार आ रहे हैं, गुस्सा आ रहा है, एंजाइटी आ रहा है, तो आपकी जो संतान होगी वो संतान वो ही गुण वाली होगी। वो फैक्ट है, वो फैक्ट है कि ऐसा ही जीवात्मा आएगा जैसे चेतना आपकी होगी। तो अभी इस पूरे के पूरे समाज में कौन भक्ति कर रहा है, कितने कम लोग हैं। तो अब वो लोग भजन नहीं कर रहे, वो भगवान को शरणागत नहीं है, पूरा दिन स्ट्रेस में रहते हैं, टेंशन में रहते हैं, बाहर का देखते हैं, बाहर का अशुद्ध खाते हैं, सारे नियमों का उल्लंघन करते हैं। तो ऐसे माँ बाप अगर होंगे तो संतान हम कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं, तो कोई संतान अच्छी नहीं होगी। तो फिर जो संतान आती है, अभी समाज में देखा जाता है, वो भगवान को मानते ही नहीं है, सब असुर, लिटरली असुर, सब रावण है। और वो सब भगवान का नाम लो तो कि नहीं, भगवान जैसा कुछ नहीं होता, ये कुछ नहीं होता, वो कुछ नहीं होता। तो इसका उत्तरदायी माता पिता को भी जाता है और वो संतान को भी जाता है। तो इसीलिए अच्छी संतान होना बहुत जरूरी है। अगर प्रजा अच्छी है तो एक छोटा सा अगर स्पार्क मिल जाता है तो वो जीव फट 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 आध्यात्मिक उन्नति कर लेता है। तो यहाँ पे अर्जुन ये बताना चाहता है। फिर लिखा है, ऐसी संतान समाज में स्त्री के सतीत्व और निष्ठा पर निर्भर करती है। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत 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 वेरी 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 इंपॉर्टेंट, स्पेशली फॉर अस। स्त्री के सतीत्व और निष्ठा, अभी क्या देखा जाता है, बहुत स्ट्रांग बोला है भगवत गीता, भागवत में इससे भी ज्यादा स्ट्रांग, कि अच्छी संतान का पीछे का मूल कारण क्या है, स्त्री का सतीत्व। अगर शास्त्र में ऐसा बोला है, अगर पति धार्मिक है और पत्नी पतिव्रता है तो उनकी जो संतान होगी वो बहुत उन्नत संतान होगी, बहुत अच्छी संतान होगी। अब अगर पति धार्मिक है लेकिन स्त्रियां जो है वो पतिव्रता नहीं है, तो भी उनकी संतान अच्छी नहीं है।
पतिव्रता का मतलब क्या है, पहले तो हमें वो भी समझ, अभी के लोगों को पूछे कि पतिव्रता का मतलब क्या होता है, तो फेमिनिज्म अभी तो आ गया है कि फेमिनिज्म फेमिनिज्म करते हैं, तो पतिव्रता को तो बाहर ही निकाल दिया है। पतिव्रता करना मतलब कि ये तो स्त्रियों के ऊपर अत्याचार है। वो अत्याचार नहीं है, शास्त्रों में क्या बोला है, भगवान को प्रसन्न करने के लिए स्त्री का जो शरीर है वो बहुत ही फेवरेबल है। अगर स्त्री अपने हस्बैंड की सेवा करती है, अपने हस्बैंड को भक्ति में प्रगति करवाती है, उनकी हेल्प करती है, तो वो बहुत ही शीघ्र भगवान को प्रसन्न कर लेती है। अब हमें भगवान को प्रसन्न करना है या भौतिक जगत के लोगों को प्रसन्न करना है? तो वो देखो, भौतिक जगत के लोगों को आप कभी भी प्रसन्न नहीं कर सकते। और बाहर की जाके प्रभुपाद जी बताते हैं कि इट इज बेटर टू बी अ मेड सर्वेंट ऑफ वन मैन देन टू बी अ मेड सर्वेंट ऑफ थाउजेंड्स ऑफ मैन। बाहर जाके हजारों पुरुषों की दासी बनने से अच्छा है घर में अपने पति की दासी। दैट इज बेटर। क्योंकि हमारा विवाह होना मतलब संस्कार है। वो पति है, पति को शास्त्र में बोला गया है कि पति का अधिकार गुरु के समान होता है। तो आप गुरु की सेवा कर रहे हो, तो वो सेवा करने से आपकी आध्यात्मिक उन्नति होती है, आपकी चेतना शुद्ध होती है, चाहे कैसी भी सिचुएशन हो। अगर आपकी चेतना शुद्ध हो रही है तो आपकी संतान उन्नत आएगी। लेकिन वो स्त्री अगर सतीत्व नहीं है, पतिव्रता नहीं है, वो पूरा दिन पति के साथ ये झगड़ा, ये वो, और फिर कैसे संतान आएगी? नहीं अच्छी संतान उत्पन्न होगी। इसीलिए श्लोका में अर्जुन ने बहुत फोकस किया है स्त्री के ऊपर कि अगर कुल का नाश हो जाएगा तो जो पुरुष है वो पुरुष अधर्म में चले जाएंगे। अब पुरुष धर्म में जाएंगे तो क्या होगा, जो स्त्रियां है वो दूषित हो जाएगी। दूषित होने का मतलब क्या है कि जिस वर्ण में विवाह होना चाहिए वो वर्ण में विवाह ना करके वो स्त्रियां किसी और वर्ण में विवाह करें। ये शास्त्र में बताया अलग अलग प्रकार के विवाह होते हैं। तो उसमें जैसे क्षत्रिय है, तो अगर स्त्री क्षत्रिय है तो उसके पति का कुल उससे ऊपर होना चाहिए, तो वो क्षत्रिय से विवाह कर सकती है या ब्राह्मण से विवाह कर सकती है। बट स्त्रियां क्षत्रिय है और वो विवाह कर रही है शूद्र के साथ या विवाह कर रही है वैश्य के साथ, तो इससे क्या होगा, कुल नाश होगा। क्योंकि इससे जो संतान उत्पन्न होती है, शास्त्र में बताया है कि अगर वर्ण के अनुसार आप विवाह नहीं कर रहे हो, तो अनलेस एंड अनटिल यू आर वेरी नाइस डिवोटी, अगर कंडीशन क्या है, अगर आप बहुत अच्छे भक्त हो तो आप कर सकते हो, वरना ये इस चीज का पालन करना चाहिए विवाह का। तो इस तरीके से स्त्रियां क्या हो जाएगी, दूषित हो जाएगी। और ऐसे दूषित होने के कारण ये जो वर्ण है, अलग अलग वर्णों के मिलने के कारण जो संतानें उत्पन्न होंगी, वो सारी की सारी संतानें क्या होगी, अवांछित, जिनकी समाज में कोई आवश्यकता नहीं है। अब आप सोचो, पूरा समाज इससे ही भरा, पूरे समाज में ऐसी ही संतानें हैं। गिने चुने लोग हैं जो धार्मिक है, गिनी चुनी संतानें हैं जो धार्मिक, वरना बचपन से ही बच्चा पैदा होता है उसके हाथ में मोबाइल दे देते हैं, ये कार्टून है, ये टेक्नोलॉजी है, ये है। अब वो बड़ा हो जाता है, बड़ा उसके तो उठ के उसको पूछो कि भगवान राम कौन है, तो भगवान राम तो एक मनुष्य है। फिनिश, खत्म। तुरंत उसी मोमेंट पे उसका नर्क का मार्ग खुल जाता है, जिस जो वो भगवान को मनुष्य समझ लेता है। बहुत सारे को बच्चों को पूछो, भगवान है, नहीं, भगवान जैसी कोई चीज नहीं, ऐसा है। मैंने मेरे स्टूडेंट्स को कितनों को पूछा, अभी थोड़े टाइम पहले ही मैंने पूछा था स्टूडेंट्स को क्लास में, कि भगवत गीता का एक भी श्लोक आता है? नहीं आता। भगवान कृष्ण और भगवत गीता किसके बीच में बोली गई है? नहीं पता। महाभारत क्या है? नहीं पता। रामायण में कुछ बताओ? नहीं पता, कुछ नहीं पता। तो ऐसी ये हालत है समाज की। तो इसका उत्तरदायी कौन है? माँ बाप है, एक तरीके से माँ बाप है। माँ बाप का कर्तव्य है बच्चों को ये सारी चीजें सिखाना। तो इसीलिए यहाँ पे स्त्री का रोल बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर स्त्री अपने पति की एकदम शरणागत भाव से सेवा करती है, ये सोच के कि ये जो सेवा है वो मुझे भगवान ने दी है, स्त्री शरीर क्यों मिला है, भगवान की इच्छा से मिला है, हमारे कर्मों के अनुसार मिला है। अब हम ऐसा बोले, कंपटीशन करें कि मैं भी ऐसा ही करूंगी, मैं भी वही करूंगी जो ये पुरुष कर सकते हैं, तो मैं क्यों नहीं कर सकती? तो आपकी बॉडी डिफरेंट है, उनकी बॉडी डिफरेंट है। They cannot produce children, you can produce children, so it is your responsibility to produce children, you cannot force them to produce children। तो बहुत सारी चीजें होती है। स्त्री जब विवाह होते हैं, शास्त्रों में, इसलिए शास्त्र पढ़ने चाहिए। अभी देखा जाता है यंग लड़कियों में भी, गर्ल्स में भी ये चीज देखी जाती है कि मैं, वो चीज नहीं है। शास्त्रों में क्या कहा गया है, अगर आपको भगवान को प्राप्त करना है, आप सोच रहे हो भगवान 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 कर रहे हो और घर पे आप आपके पति की सेवा नहीं कर रहे हो, घर पे आप सेवा नहीं कर रहे हस्बैंड की, आप अगर हस्बैंड की सेवा कर रहे हो तो आपके हस्बैंड की भी आध्यात्मिक प्रगति होगी। हम बाहर जाके प्रचार कर रहे हैं और घर में प्रचार नहीं कर रहे, दैट इज नॉट राइट। तो हमारे हस्बैंड की भी प्रगति हो, इसीलिए जब हम हस्बैंड की सेवा करते हैं तो भगवान प्रसन्न होते हैं हमसे। और जब भगवान हमसे प्रसन्न होंगे तो भगवान
एकदम इंडिपेंडेंट है, भगवान स्वतंत्र है। वो कभी भी कृपा कर सकते कि ठीक है, ये स्त्री इतने प्रेम भाव से मेरी भक्ति भी कर रही है और अपने पति की सेवा कर रही है, ठीक है मैं कृपा करता हूँ कि इसका पति भक्त बन जाए। भगवान ऐसी कृपा करते हैं, लेकिन उसके लिए हमें करना पड़ेगा। हम ऐसा नहीं सोच सकते कि पहले भगवान कृपा करेंगे उसके बाद फिर मैं पति की सेवा करूंगी, मेरे पति भक्त बनेंगे उसके बाद मैं सेवा करूंगी, नहीं, दैट इज नॉट राइट। शास्त्रों में कितने उदाहरण हैं, पतिव्रता स्त्रियों के इतने उदाहरण है कि जब हम पढ़ेंगे ना तो हम हैरान हो जाएंगे कि स्त्री का जो पावर है, स्त्री में जो पावर है वो सतीत्व का पावर होता है, और कोई शक्ति नहीं है स्त्री में। पुरुष में शारीरिक बल होता है, स्त्रियों में शारीरिक बल हम आर्टिफिशियली क्रिएट कर सकते हैं। फिर भी स्त्रियां जो होती है वो हमेशा ज्यादा भावुक रहती है पुरुषों के कंपेयर में, क्योंकि उनका हार्ट हमेशा सॉफ्ट रहता है। जिस प्रकार एक बच्चा होता है, बच्चे का हार्ट सॉफ्ट रहता है, उसी प्रकार स्त्रियों का हार्ट भी सॉफ्ट रहता है। और एक बच्चा जो जैसे किसी की बातों में आ जाता है, एक बच्चे को कोई थोड़ा बोले कि बेटा तुमको ये देंगे तुम चलो यहाँ पे, तो वो बच्चा तुरंत प्रभावित हो जाता है क्योंकि उसका हृदय इतना सॉफ्ट होता है। सेम चीज होती है स्त्रियों के साथ। स्त्रियों को जहां पे भी थोड़ा कंपैशन, जहां पे भी थोड़ा प्रेम मिलता है, स्त्रियां वहां चली जाती है। तो इसीलिए इम्पोर्टेंट है पतिव्रता होना और सतीत्व होना, क्योंकि स्त्रियों का मनोभाव भगवान ने ऐसा ही बनाया है। हम उसको कितना भी कठोर बना ले, कितना भी शारीरिक परिश्रम कर ले, कितने भी हाई पोस्ट पे चले जाए, लेकिन जो मनोभाव, जो मेंटालिटी, जो इमोशंस हमें भगवान ने दिए हैं वो वैसे ही रहने वाले हैं। वो चेंज नहीं होने वाले। आर्टिफिशियली आप उसको कवर कर सकते हो, आर्टिफिशियली कितना चलेगा, नहीं चलेगा लंबे समय तक। तो इसीलिए जो आपको दिया है उसी के अनुसार अपना कार्य करना चाहिए, भगवान को प्रसन्न करना चाहिए और भगवत धाम जाना चाहिए। इसलिए अर्जुन यहाँ पे स्त्रियों के ऊपर बहुत ज्यादा फोकस करते हैं। फिर आगे बताते हैं प्रभुपद, जिस प्रकार बालक सरलता से कुमार्गामी बन जाते हैं, उसी प्रकार स्त्रियां भी पतोन्मुखी होती है। अतः बालकों तथा स्त्रियों दोनों को ही समाज की वयोवृद्धों का संरक्षण आवश्यक है। इसीलिए क्या बोला है, देखो एक एग्जाम्पल लेते हैं। अगर आपकी फैमिली है, आपकी फैमिली में आपके हस्बैंड है, सास ससुर है, और भी दूसरी फैमिली है कुछ, तो अगर सिचुएशन के अनुसार अभी मोबाइल है, टीवी है, ये सब है, आप अपने घर की एक्टिविटी में इतने बिजी रहते हो कि आपके मन में कोई गलत विचार, कुछ गलत करने का विचार, या तो फिर आपको चार नियम उल्लंघन करने का विचार भी नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि आपके घर में इतनी सेवा होती है, आप अपनी भक्ति कर रहे हो, अपने बच्चों को संभाल रहे हो, अपने पति की सेवा कर रहे हो, अपनी फैमिली की सेवा कर रहे हो। तो जब पूरा बड़ा फैमिली होता है, तो वो फैमिली में आप अपने ड्यूटीज में, अपने भजन में इतने बिजी रहते हो कि आपको गलत करने का टाइम भी नहीं मिलता। लेकिन जो स्त्रियां जनरली, ऐसा नहीं बोल रहे हैं कि सभी, बट जनरली, क्योंकि सिचुएशन अफेक्ट करती है, अभी कोई स्त्री अकेले रहती है, सिर्फ हस्बैंड और वाइफ है, हस्बैंड जॉब पे चले जाते हैं, तो वो पूरा दिन क्या करेगी? तो ऐसे केस में ऐसे मैक्सिमम चांस बन जाते हैं, क्योंकि उसके पास बहुत सारी ड्यूटीज नहीं है, कि उसका मन दूसरी तरफ जा सकता है। और ये बहुत कॉमन है, बहुत 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 कॉमन है। इसी वजह से आज इतने सारे डाइवोर्स हो रहे हैं, बहुत सारे डाइवोर्स हो रहे हैं। ऐसा नहीं है कि हमेशा स्त्रियों की गलती होती है, पुरुष की भी होती है, बट स्त्री अपने घर को संभाल सकती है। हर चीज अगर टॉलरेट करे एक टाइम पे, वो प्रेम से अपने परिवार को, अपने पति को, अपने सास ससुर को, बच्चों को, सबको कंट्रोल कर सकती है, प्रेम से कंट्रोल कर सकती है। वो इतना कि अब वो पूरे घर को बांध भी सकती है और पूरे घर को तोड़ भी सकती है। ये क्षमता है स्त्री के अंदर। और स्त्री की जो वास्तविक शक्ति है वो शास्त्र में, जैसे हम इतनी सारी सती की कहानी आती है, फिर उसके बाद सावित्री की कथा आती है, कि उसने अपने पतिव्रता बल के ऊपर अपने पति को जीवित कर दिया। ये बल हुआ करता था स्त्रियों का। अभी का क्या बल है? आप पुरुष के समान थोड़ा सा वेट उठा लोगे, वो क्या बल है? वो कोई बल नहीं है, वो तो पुरुष का बल। आपका क्या है? हमारी पावर जो है शास्त्र में बताया, स्त्री की पावर है पतिव्रता होना, दैट सिर्फ, दूसरा कुछ बोला ही नहीं है, दूसरा कोई ऑप्शन नहीं दिया है। सिर्फ और सिर्फ कहा है अगर स्त्री सती है, अपने पति की आज्ञा का 100% पालन करती है, अपने पति को प्रसन्न रखती है, अपने सास ससुर को प्रसन्न रखती है, उनकी आध्यात्मिक प्रगति का विचार करती है, अपने पति को अधर्म में जाने से रोकती है, ऐसी स्त्री भगवान को प्रिय है। और ऐसी स्त्री में बाय डिफॉल्ट उसमें वो जो सतीत्व का पावर होता है वो होता है। वो दिखता नहीं है। जैसे सावित्री थी, उनमें नहीं दिखता था। सती है, मंडोदरी है, कितनी सारी स्त्रियां हैं। माता सीता है, माता सीता क्या थी? उनको ऐसा बोल पाता है रामायण में वर्णन कि माता सीता को कभी सूर्य ने भी नहीं देखा था, वो कभी घर के बाहर नहीं निकली थी। इतना उनको
कोई पर पुरुष ने कभी देखा नहीं था, ये माता सीता थी। और वो माता सीता वनवास के ऐसे वस्त्र पहन के अपने पति के साथ जंगल में चली गई। वो रानी थी, कभी उन्होंने पाँव नीचे नहीं रखा ऐसे, और वो नंगे पाँव ऐसे वनवास में गई। तो ये होती है पतिव्रता। ये स्त्री, और ये स्त्रियों से भगवान प्रसन्न होते हैं। हमारे जीवन का उद्देश्य क्या है अल्टीमेटली? भगवान को प्रसन्न करना। अब भगवान बोल रहे हैं ये करके मुझे प्रसन्न कर दो, तो उसमें प्रॉब्लम कहाँ आ जाती है? तो भगवान बोल रहे हैं कि ये करो तो मैं प्रसन्न हो जाऊंगा, तो बस हमें वो करना है, ठीक है, हम ये करने से भगवान प्रसन्न होंगे, दैट्स इट। दूसरा कोई क्वेश्चन आता ही नहीं है वहां पे। हम भजन करते हैं, हमें पता है कि हमें चैंटिंग करना है, रीडिंग करना है, हियरिंग करना है, सेवा करना है, ये सब करते करते में भी हमें कितनी प्रॉब्लम्स आती है। चैंटिंग में किसी किसी को नींद आ जाती है, चैंटिंग में मन नहीं लगता, कितना स्ट्रगल होता है 2 घंटे एक जगह बैठ के जप करने में। तो जब हम वो स्ट्रगल सहन कर रहे हैं, हम रीडिंग के लिए टाइम मैनेज कर रहे हैं, समझ नहीं आ रहा है फिर भी पढ़ रहे हैं, सेवा में कितनी डिफिकल्टी होती है, थक जाते हैं, सेवा करनी पड़ती है, वो कर रहे हैं। तो जब भगवान ने दूसरी साइड पे बोला है कि पति की सेवा करो, उससे मैं प्रसन्न हो जाऊंगा, तो यहाँ पे भी अगर कुछ प्रॉब्लम आ रही है, देन व्हाई वी कैन नॉट टॉलरेट इट? हम क्यों उसको सहन नहीं कर सकते? वो सहन करना चाहिए, तभी हम भगवान को प्रसन्न कर सकते हैं। वही जो चीज मैंने बोली कि अगर वो घर में रहेंगी तो क्या होगा, कि वो व्यभिचारिणी नहीं होगी, उनका मन कभी किसी और पुरुष के प्रति आकर्षित नहीं होगा। क्यों? क्योंकि उनके घर में इतनी धार्मिक प्रथाएं हैं कि वो अपने घर में ही अपने जो भी नियत कर्तव्य है उसमें ही वो बिजी रहेंगी। तो बाहर किसी और पुरुष के बारे में विचार करने का भी उनके पास समय नहीं होगा। इसलिए उन्हें विविध कुल परंपराओं में व्यस्त रहना चाहिए, और इस तरह उनके सतीत्व तथा अनुरक्ति से ऐसे संतान जन्मेगी जो वर्णाश्रम धर्म में भाग लेने के योग्य होगी। वर्णाश्रम धर्म में भाग लेने के योग्य मतलब वो एक परफेक्ट ब्राह्मण होगा तो वो परफेक्ट गुण वाला ब्राह्मण उत्पन्न होगा। क्षत्रिय है तो एक परफेक्ट गुण और कर्म वाला क्षत्रिय उत्पन्न होगा। वैश्य है तो एक परफेक्ट वैश्य आएगा, और शूद्र है तो एक परफेक्ट शूद्र आएगा। अगर स्त्री और पति शूद्र है तो उनका संतान अगर शूद्र आती है और वो परफेक्ट शूद्र है, तो वो भी भगवान को प्राप्त कर सकता है। ऐसा नहीं है कि कोई भगवान को प्राप्त नहीं कर सकता। अगर वो अपने वर्णाश्रम धर्म के अनुसार काम कर रहा है, शूद्र का जो कार्य है वो कर रहा है, और साथ में भगवान का नाम ले रहा है, तो वो भगवान को प्राप्त कर सकता है, कोई उसमें प्रॉब्लम नहीं है। अभी क्या हो रहा है, अभी तो आप देखो फॉरेन में कितने सारे शूद्र के भी नीचे एक और कैटेगरी आती है, मलेच्छ। क्योंकि शूद्र तो वर्णाश्रम में आ गया, मलेच्छ जो आता है, यवन मलेच्छ, वो लोग तो वर्णाश्रम के बाहर है। मतलब उनको तो वैदिक प्रणाली में गिना भी नहीं जाता। जो ये फॉरेनर्स है, ये सारे जो भी बाहर के हैं, वो सब लोगों को क्या गिना जाता है? वो लोग वर्णाश्रम धर्म में नहीं आते, वो लोग मलेच्छ में आते हैं। मतलब पांचवा उनका आश्रम हो जाता है, पांचवा वर्ण हो जाता है, सॉरी आश्रम नहीं, वर्ण पांचवा वर्ण है। तो भी अभी आप देखो तो वो लोग ब्रह्मचारी है, सन्यासी है, बहुत अच्छे अच्छे भक्त है। तो वर्ण से कोई प्रभाव नहीं पड़ता। भागवत में नारद मुनि खुद ये चीज बोलते हैं, कितनी बार भागवत में वर्णन आता है कि अगर कोई जीव किसी भी वर्ण का हो, किसी भी आश्रम का हो, अगर वो भगवान हरि की शरण लेता है, तो हरि की शरण लेने से वो योग्य बन जाता है भगवान को प्राप्त करने के। ऐसा बोला गया है, एक श्लोक आता है कपिल मुनि के प्रसंग में, कि अगर कोई जीव है जो चंडाल है, चंडाल कौन होते हैं? जो कुत्तों का मांस खाते हैं, जो सबसे गिरे हुए असुर राक्षस, ऐसे लोगों को चंडाल बोलते हैं। तो अगर कोई व्यक्ति है जिसने चंडाल के घर में जन्म लिया है, और वो भगवान के नाम का कीर्तन कर रहा है, और दूसरी तरफ एक ब्राह्मण है जो भगवान जो सारे ब्राह्मण के नीति नियमों का पालन कर रहा है, लेकिन भगवान का नाम नहीं ले रहा है, तो उस ब्राह्मण से कहीं कहीं ज्यादा उत्तम वो चंडाल परिवार में जन्म लिया हुआ वो व्यक्ति है जो भगवान का नाम ले रहा है। दूसरी चीज क्या बोली है, कि अगर कोई भगवान का नाम ले रहा है तो वो तुरंत योग्य बन जाता है कि वो यज्ञ कर सके। यज्ञ में यज्ञ करने वाले ब्राह्मण सभी नहीं हो सकते, हर ब्राह्मण यज्ञ नहीं कर सकता। यज्ञ जो यज्ञ करवाते हैं वो उत्तम कोटि के ब्राह्मण होने चाहिए। तो ऐसा बोले, अगर कोई व्यक्ति चंडाल परिवार में जन्मा है लेकिन वो हरि कीर्तन कर रहा है, तो वो तुरंत इमीडिएटली ही इज एलिजिबल टू डू दैट यज्ञ, वो यज्ञ करने के योग्य बन जाता है। तो इसलिए भगवान की जो भक्ति है वो तो वर्ण और आश्रम के परे है, लेकिन हमें एक फेवरेबल पाथ मिल सके, हम क्योंकि हम अभी मुक्त आत्मा नहीं है कि हम 24 घंटे कृष्ण का स्मरण कर रहे हैं, इसीलिए हमारे लिए वर्ण और आश्रम जरूरी है। और स्त्री के लिए क्या है, जो उसके पति का वर्ण है वही स्त्री का वर्ण है। पति क्षत्रिय तो स्त्री क्षत्रिय, पति ब्राह्मण तो स्त्री ब्राह्मण। और उसका ड्यूटी क्या है? पति की सेवा करना, पति की भक्ति में हेल्प करना, और खुद भजन करना। तो हम भगवान को बहुत जल्दी प्रसन्न कर सकते
ऐसे वर्णाश्रम धर्म के विनाश से यह स्वाभाविक है, नेचुरल है कि स्त्रियां स्वतंत्रता पूर्वक पुरुषों से मिल सकेंगी और व्यभिचार को प्रश्रय मिलेगा, मतलब प्रोत्साहन मिलेगा व्यभिचार को, जिससे अवांछित संतानें उत्पन्न होंगी। अगर वर्णाश्रम धर्म नहीं होगा, कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं होगा, कोई ड्यूटीज नहीं होगी, तो मिलेंगे, बाहर के पुरुषों के साथ फ्रीली मिलेंगे। फ्रीली मिलेंगे तो अटैचमेंट होगा, क्योंकि कंपैशन कोई दिखाएगा तो हमारा अटैचमेंट बढ़ेगा, हमारा अटैचमेंट बढ़ेगा तो क्या होगा, धीरे धीरे हम उनसे मिलेंगे, तो फिर व्यभिचार का प्रश्न आ जाता है, और वो हो रहा है अभी। कोई नई चीज नहीं है, कोई इस पे क्वेश्चन नहीं उठा सकता कि नहीं ऐसा नहीं है, कोई प्रश्न नहीं उठा सकता, क्योंकि ये 110% हो रहा है, और बहुत स्पीड से हो रहा है, और हर जगह हो रहा है। ये चीज हो रही है, कॉलेज में लड़कियां स्टडी कर रही हैं, दे ऑल्सो नो, उनको भी पता है, कॉलेज में फ्रीली पुरुषों के साथ मिलते हैं, मन में कैसे कैसे विचार आते हैं, तो कैसे कैसे विचारों को फिर अगर भजन में हो तो आप कंट्रोल करना पड़ता है, भजन में नहीं हो तो कंट्रोल ही नहीं है। अगर आपकी फैमिली स्ट्रिक्ट है, आपका परिवार ऐसा है, तो आप ऐसे विचारों को कंट्रोल कर सकते हो। आपका सब कुछ फ्रीडम है तो आप इसको कंट्रोल ही नहीं कर पाओगे, तो क्या होगा, अल्टीमेटली व्यभिचार। और यहाँ तो अर्जुन क्या बोल रहे हैं, अवांछित संतानें उत्पन्न होगी। बट अभी क्या है, अभी की टेक्नोलॉजी, संतान का तो प्रश्न ही नहीं आता, एबॉर्शन, डायरेक्ट एबॉर्शन, एक और पाप, एक पाप किया और अब उसके बाद दूसरा पाप करो। पहले व्यभिचार का पाप करना है, और फिर उसके बाद कौन सा पाप है, ये मृत्यु का, जीव हत्या का पाप। तो ये अब तो ये प्रोमिनेंट हो गया है कि पहले ये करो और फिर यहाँ पे किलिंग, दैट्स इट। सोचो समाज कहाँ पे जा रहा है, ये इसीलिए हो रहा है क्योंकि वर्णाश्रम धर्म नहीं है। फिर उसके बाद बताया है, अब सपोज अवांछित संतान उत्पन्न, क्योंकि पहले तो कोई ऐसा सब नहीं करवाता था, जब अर्जुन के समय में तो अवांछित संतानें होती थी, वो लोग संतानें करते थे, ऐसा नहीं था कि संतानों को मार देते थे। तो अब अर्जुन बता रहा है कि सपोज अवांछित संतानें उत्पन्न हुई तो अब क्या होगा। अब वो बताते हैं कि अवांछित संतानों की वृद्धि से निश्चय ही परिवार तथा पारिवारिक परंपराओं को विनष्ट करने वालों के लिए नारकीय जीवन उत्पन्न होगा। सबसे पहले क्या उसने बताया कि अब ऐसी संतानें उत्पन्न हो गई, तो अब सबसे पहला क्या होगा कि जो भी परंपरा है, या वो जो भी परिवार है, वो कुल परंपरा है, उन सब के लिए क्या होगा, नारकीय जीवन उत्पन्न होगा। मतलब वो संतानें खुद तो नर्क में जाएगी, अपने साथ साथ क्या करेगी, वो अपने पूरे परिवार वालों को नर्क में लेके जाएगी। उसके बाद दूसरा फिर क्या बोला है कि अब ऐसे पतित कुलों के पुरखे, पुरखे मतलब जो उनके पितर लोग होते हैं, वो जो बड़े बुजुर्ग हैं जो चले गए हैं, वो उनके जो पितर लोग हैं वो गिर जाते हैं, क्योंकि उन्हें जल तथा पिंड दान देने की क्रियाएं समाप्त हो जाती हैं। बहुत अच्छा यहाँ पे बताया कि अब संतानें कैसी आ गई, अवंचित, जो कोई धर्म का पालन नहीं करती। अब वो धर्म का पालन नहीं करेंगी तो अधर्म का पालन तो करेंगी, क्योंकि व्यक्ति दो ही चीज कर सकता है, या तो धर्म या अधर्म। वो धर्म का पालन नहीं कर रहा है तो वो अधर्म करेगा। अब वो अधर्म करेगा तो क्या होगा कि वो पूरा का पूरा परिवार कहाँ पे जाएगा, नर्क में जाएगा। अब अधर्म करने के कारण दूसरा वो क्या कार्य करेंगे कि जो उनके बड़े बुजुर्ग थे, जो पितृलोक थे, वो लोग तो चले गए हैं, वो लोगों की तो वो लोग पितृलोक में है, या तो पितृलोक में होंगे, या तो किसी और योनि में होंगे, पशु शरीर में होंगे, या मानव शरीर में होंगे, कहीं भी होंगे। तो अभी जो लोग पितृलोक में हैं, अब उन लोगों को हम, जैसे हम यहाँ पे करते हैं कि हम श्राद्ध करते हैं, तो श्राद्ध में क्या होता है कि पिंड और जल दिया जाता है। तो जब यहाँ से पिंड और जल देते हैं, तो ये पिंड मतलब उनको जो भी भगवान विष्णु को अर्पण करके, पिंड का भी बहुत इंपॉर्टेंट है। पिंड सीधा ऐसा नहीं है कि आपने कुछ बनाया और बना के सीधा हम श्राद्ध में ऑफर कर देते हैं, नहीं। आप वो ऑफर कर रहे हो तो आप उनको सिर्फ खाना दे रहे हो, और वो तो भगवान भगवत गीता में बोलते हैं, मुझे अर्पित किए बिना जो भी खाता है वो तो पाप खाता है, तो आप उनको पाप ही खिला रहे हो। वो ऑलरेडी अपने पिछले कर्मों के कारण वो ऑलरेडी दुख भोग रहे हैं, और हम उनको और बिना अर्पित किया भोजन खिला रहे हैं, तो हम उनको और पाप में डाल रहे हैं। इसीलिए पिंड में क्या बोला है, शास्त्र में बोला है कि जब भी आप श्राद्ध में कुछ बनाओ तो सबसे पहले होना चाहिए कि उसको भगवान विष्णु को, कृष्ण को अर्पण करो तुलसी के साथ। जब भगवान विष्णु उसको स्वीकार कर ले, फिर उसको आपको पितरों को ऑफर करना चाहिए, तो तब उनको प्रसाद मिलेगा, और वो जिस भी योनि में होंगे, अगर वो किसी पशु के शरीर में है तो वो प्रसाद उनको सीधा मिल जाता है वहां पे।
और वो प्रसाद के कारण उनको फिर पशु योनि से सीधा मनुष्य शरीर मिल जाता है, उनको भक्तों का संग मिल जाता है, तो ये उनकी प्रगति होती है। तो इसलिए जब भी श्राद्ध करें तो एक होना चाहिए कि भगवान को अर्पित करने के बाद ही श्राद्ध करना चाहिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो क्या बोले, अब वो लोग क्या कर रहे हैं, अधर्म में है, धर्म का पालन कर नहीं रहे हैं, तो उन लोगों के जो पितृ है, जो ऑलरेडी पितृलोक में चले गए हैं, अब उन लोगों को पिंड नहीं मिलेगा, जल नहीं मिलेगा, तो क्या होगा, वो लोग जहां पे है वो स्थिति से वो लोग फिर जाएंगे। क्योंकि कैसा होता है कि यहाँ के 6 महीने वहां का एक दिन होता है, इसलिए यहाँ पे साल में 2 बार श्राद्ध आता है, 6 महीने 6 महीने में। तो 6 महीने में हम एक बार ऑफर करते हैं, तो उनको एक दिन मिल गया। अब वापस हम दूसरे 6 महीने में दूसरी बार करेंगे तो उनका अगले दिन हो गया, फिर 6 महीने में आएगा, फिर उनका तीसरा दिन। वैसे हम हर छह महीने में जब पिंड और जल ऑफर करते हैं तो उनको हर दिन ये भोजन यहाँ से मिलता है। तो अगर हम हर 6 महीने में भगवान विष्णु को अर्पित प्रसाद उनको ऑफर करें तो डेली उन लोगों को प्रसाद मिल सकता है, और उन लोगों की गति ऊपर की तरफ हो सकती है। और जिन लोगों को लोअर, जो क्या बोल सकते हैं, निम्न कोटि का शरीर मिला है, वो लोग भी मनुष्य शरीर प्राप्त कर सकते हैं। तो अब क्या होगा, ये सारी चीजें बंद हो जाएगी, क्योंकि वो धर्म नहीं पालन करेंगे तो उनके जो अभी का परिवार है वो तो नष्ट होगा, प्लस जो बेचारे परिवार वाले जा चुके हैं वो लोग भी जिस स्थिति में है वहां से नीचे गिर जाएंगे। यही चीज जो मैंने बताया कि उनको भगवान विष्णु को अर्पित भोजन के उच्छिष्ट भाग प्रसाद को खाने से सारे पाप कर्मों से उन लोगों का उद्धार हो जाएगा। ये हम यहाँ पे भी प्रभुपाद यही बता रहे हैं कि कभी कभी वो अलग अलग उनको शरीर प्राप्त होता है, या तो कभी कभी ऐसा होता है कि पितरों को शरीर भी प्राप्त नहीं होता, उन लोगों को सूक्ष्म शरीर ही प्राप्त रहता है उनका, उनको स्थूल बॉडी हमारी जैसे ये जो ग्रॉस बॉडी, ऐसा शरीर भी उनको प्राप्त नहीं होता। उन्हें जो भूत प्रेत है, भूत प्रेत का सूक्ष्म रूप जो होता है, भूत मतलब क्या होता है, भूत मतलब सेम हमारे जैसा जीव होता है, उसके पास भी आत्मा है, उसके पास भी मन बुद्धि अहंकार चारों चीज उसके पास है। वो भी हर चीज को सेंस कर सकता है, उसमें इच्छाएं हैं, क्योंकि मन है तो मन का कार्य है इच्छा करना, उसको भी इच्छाएं होती है, ये खाना वो खाना, यहाँ पे जाना या आराम से रहना, ये मेरा घर, ये वो सारी इच्छाएं उसमें होगी। लेकिन उसके पास स्थूल शरीर नहीं होता। जब तक ये बॉडी नहीं होगी तो हम किसी चीज को स्पर्श नहीं कर सकते, उस चीज का भोग नहीं कर सकते। ये बॉडी क्यों मिली है, भोग करने के लिए। तो ये जो बॉडी उसके पास नहीं है और उसमें सारी इच्छाएं हैं, तो उसको पाप कर्मों के कारण ऐसे शरीर में जाना पड़ता है। तो जब हम ऐसे लोगों का, ऐसे पितरों को भी हम भगवान विष्णु को अर्पित प्रसाद उनको ऑफर करते हैं, तो उन लोगों को वो भूत प्रेत की योनि में से वो लोग बाहर निकल जाते हैं और उनको अच्छा शरीर मिल जाता है। सोचो, हम यहाँ पे बैठे बैठे भगवान को भोग लगा के कितनी बड़ी चीज कर सकते हैं। और अगर हम उनको सिंपल खाली पितरों का खाली जो प्रसाद नहीं है और खाली उनके लिए बना रहे और उनको खिला रहे तो कुछ नहीं होगा, उनका सिर्फ पेट भरेगा और कुछ नहीं होगा, उसके अलावा कुछ नहीं होने वाला, उनका उद्धार नहीं होगा। तो इसीलिए उनको प्रसाद ऑफर करना चाहिए। ठीक है, वही चीज यहाँ पे प्रभुपाद बताए हैं, केवल भक्ति करने से मनुष्य सैकड़ों क्या हजारों पितरों को ऐसे संकटों से उबार सकता है। अब प्रभुपाद ने दूसरी एक बहुत अच्छी चीज बोली है यहाँ पे, ये एक पॉइंट था अर्जुन के पक्ष में। अगर आप इस प्रकार से श्राद्ध अर्पित करते हो, क्योंकि वो भी उसमें भी आप उनको प्रसाद दे रहे हो, तो उनका उद्धार होगा। दूसरा उद्धार करने की प्रक्रिया यहाँ पे प्रभुपाद जी बता रहे हैं। प्रभुपाद बोल रहे हैं कि अब कोई जीव, कोई व्यक्ति भक्ति कर रहा है, वो भगवान को शरणागत है, वो कुछ नहीं कर रहा है, वो श्राद्ध नहीं कर रहा है, वो अपने पितरों को जल नहीं दे रहा है, पिंड नहीं दे रहा है, कुछ नहीं कर रहा है, लेकिन वो बहुत तीव्रता से भजन कर रहा है, चैंटिंग, रीडिंग, हियरिंग, भगवान की सेवा में दिन रात लगना। अगर वो ऐसे लगा हुआ है तो उनके परम क्या बोलते हैं, पितरों को श्राद्ध किए बिना भी उनके हजारों करोड़ों जितने पितर हैं वो सबका सबका उद्धार हो जाता है, केवल और केवल उस व्यक्ति के भजन करने से। तो भक्ति इतनी प्रबल है कि अगर आप भक्ति करते हो तो आपकी भक्ति करने से सिर्फ आपको बेनिफिट नहीं है, आपके परिवार वाले, आपके माता पिता भाई बहन पूर्वज कितने सारे पूरे के पूरे कुल का उद्धार हो जाता है। तो इसीलिए जब हम लोग एटलीस्ट भक्ति करें तो हमें सोचना चाहिए कि हमें और भगवान को प्रार्थना भी करनी चाहिए, अपने परिवार के लिए भी प्रार्थना करनी चाहिए, हमारे अंदर वो दया होनी चाहिए फैमिली के लिए। तो हमें इतनी तीव्रता से भजन करना चाहिए कि भगवान सिर्फ हमारे नहीं, सिर्फ हमारे ऊपर नहीं, हमारे परिवार वालों के ऊपर भी कृपा करे।
अगर हमारी फैमिली वाले भजन नहीं कर पा रहे हैं तो हमारा इतना तीव्र भजन होना चाहिए कि भगवान हमारे भजन को देख के ऊपर उनके ऊपर कृपा कर दे। अगर हमारे ढीला ढाला खाता है तो हम खुद को नहीं बचा सकते, डूबता हुआ व्यक्ति दूसरे को क्या बचाएगा। तो इसलिए हमें इतना स्ट्रांग होना चाहिए। ठीक है, मेरे फैमिली वाले नहीं कर पा रहे हैं लेकिन मुझे उनसे अटैचमेंट है क्योंकि वो मेरे माँ बाप है, मेरे पति है, जो भी है। तो मैं ऐसा भजन करूं, इतना स्ट्रांग भजन करूं कि भगवान की सेवा करूं कि मेरी सेवा से भगवान प्रसन्न हो जाए, और भगवान प्रसन्न हो जाएंगे तो भगवान उन सबका उद्धार कर दे। इसीलिए एटलीस्ट अगर हम सामने वालों से नहीं करवा पा रहे तो हमें खुद तो इतना तीव्र भजन करना चाहिए। तो भागवतम में कहा गया है, जो पुरुष अन्य समस्त कर्तव्यों को त्याग कर मुक्ति के दाता मुकुंद भगवान कृष्ण के चरण कमलों की शरण ग्रहण करता है और इस पथ पर गंभीरता पूर्वक चलता है। गंभीरता पूर्वक मतलब सीरियसनेस, चलती का नाम गाड़ी, ऐसा नहीं। चल रहा है, माला चल रही है, रीडिंग चल रहा है, हियरिंग चल रहा है, सेवा चल रही है, मन में कुछ और चल रहा है, शरीर से कुछ और चल रहा है, ऐसा नहीं। माला में हरे कृष्णा चल रहा है, मन में तो पूरे दिन की प्लानिंग चल रही है, ऐसा नहीं। क्या बोले प्रभुपाद भागवत में, क्या बोले, गंभीरता पूर्वक चलता है। वह देवताओं, मुनियों, सामान्य जीवों, स्वजनों, मनुष्य या पितरों के प्रति अपने कर्तव्य या ऋण से मुक्त। अगर कोई व्यक्ति भक्ति नहीं करता, गंभीरता पूर्वक भजन नहीं कर रहा है और वो श्राद्ध अर्पित नहीं करता तो उसको दोष लगता है, उसको पाप लगता है। क्यों? क्योंकि वो पितरों का ऋणी है, क्योंकि वो परंपरा में, वो कुल में उसने जन्म लिया है। तो अगर वो श्राद्ध नहीं कर रहा है तो उसको दोष लगेगा, 100% पाप लगेगा उसको। लेकिन अगर वो सीरियसनेस के साथ वो भजन कर रहा है और फिर वो श्राद्ध नहीं कर रहा है तो उसके ऊपर किसी भी देवी देवताओं का, मुनियों का, मनुष्य का, परिवार का, पितरों का कोई भी कर्तव्य अगर वो नहीं करता तो उस पे कोई ऋण नहीं चढ़ता, उसको कोई पाप नहीं लगता। देवताओं का ऋण लगता है क्योंकि वायु हमें वायु देव से मिल रही है, वरुण देव से जल मिल रहा है, अग्नि देव से अग्नि मिल रही है, पृथ्वी का हम प्रयोग कर रहे हैं, कितने सारे देवी देवता का, सूर्य, चंद्र, इंद्र, सबकी हम सहायता ले रहे हैं। तो वो लोग हमें दे रहे हैं, हम बदले में उनके लिए क्या कर रहे हैं? कुछ नहीं। तो अब सोचो, यहाँ पे सोचने वाली बात आती है कि क्यों कृष्ण की भक्ति करनी है। आप कितने देवी देवताओं का ऋण चुका सकते। हम घर में अगर कोई बहुत कोई माता जी के भक्त होते हैं, कोई ब्रह्मा जी के भक्त होते हैं, कोई शिव जी के भक्त होते हैं, एक टाइम पे आप एक की पूजा कर रहे हो, दो की पूजा कर रहे हो, तीन की पूजा कर रहे हो, आप इतने सारे देवी देवताओं का क्या कर। आपको वायु देव दे रहे हैं, वायु, वायु के बिना रह सकते हो? नहीं रह सकते हम लोग। जल के बिना नहीं रह सकते, तो वरुण देव को कितने बार याद करते हैं, कितने बार कृतज्ञ है वरुण देव के लिए, हम क्या करते हैं? वायु देव के लिए क्या करते हैं? इंद्र के लिए क्या करते हैं? कुछ नहीं करते, तो उसका दोष तो लगेगा। आप नहीं करोगे तो 110% उसका दोष लगेगा। तो अब इतने सारे देवी देवताओं की पूजा कैसे करो? कोई ऑप्शन है? कोई ऑप्शन नहीं है। आप 33 करोड़ देवी देवता की पूजा कर ही नहीं सकते। किसी एक दो देवताओं की करोगे, वो देवता प्रसन्न होंगे, लेकिन बाकी सारे देवताओं का क्या? वो तो आपसे नाराज हो जाएंगे, 100% होंगे, क्योंकि देवताओं का गुण है। आप पूजा, भागवत में बोला है, आप उनकी पूजा करोगे वो प्रसन्न होंगे, लेकिन पूजा छोड़ दोगे या तो फिर आप उनको पूजा नहीं करोगे तो वो नाराज हो जाएंगे। इसीलिए बोला गया है, भागवतम में श्लोक आता है कि जिस प्रकार एक पेड़ के मूल में जल देने से पूरे के पूरे वृक्ष को जल मिल जाता है, अलग अलग पत्तियों को नहीं देना पड़ता, वैसे ही अगर आप कृष्ण का भजन करते हो तो सारे देवी देवता तृप्त हो जाते हैं। आपको 33 करोड़ का कुछ करने की जरूरत नहीं है। आप कृष्ण का भजन कर रहे हो, उसमें वायु, वरुण, अग्नि, इंद्र, चंद्र, सूर्य सबके सब आ जाते हैं, क्योंकि सारे देवी देवता वैष्णव है। वो सारे के सारे खुद कृष्ण का भजन करते हैं। तो वो जब वैष्णव है और आप उन कृष्ण का कर रहे हो तो वो थोड़ी ऐसा बोलेंगे आपने कृष्ण का क्यों किया। तो सारे देवी देवता तृप्त हो जाते हैं, संतुष्ट हो जाते हैं, वो कुछ भी नहीं बोलते। तो इसीलिए एकमात्र उपाय क्या है? भगवान कृष्ण के चरण कमलों की शरण ग्रहण करना। तो इसीलिए देवताओं से मुक्त हो जाते हैं। मुनियों, मुनियों के प्रति हम ऋणी है क्योंकि शास्त्र में मुनियों ने दिए हैं, ऋषि मुनियों ने हमें इतने सारे, मनु संहिता, ये कितनी सारी चीजें हमें मुनियों से मिली है। ऋषि मुनियों ने हमें ज्ञान दिया है तो हम उनके प्रति कृतज्ञ है। सामान्य जीव, डेली लाइफ में हम किसी ना किसी से हमारा लेन देन होता है तो हम उनके प्रति कृतज्ञ है। हमारे जो परिवार वाले हैं उनके प्रति कृतज्ञ है। पितरों के प्रति कृतज्ञ। किस किसका कर्तव्य चुकाए? किस किसका चुकाएंगे? नहीं चुका सकते, इम्पॉसिबल है। इसीलिए प्रभुपाद ने सिंपल एक एक सोल्यूशन दिया है कि एकमात्र कृष्ण की पूजा करो, आप एकमात्र कृष्ण का भजन करो, सब कुछ उसमें आगे कंप्लीट। आपको इधर उधर देखने की जरूरत नहीं कि कोई मुझसे नाराज नहीं हुआ था, कुछ भी नहीं होगा।
ये श्रद्धा की और ये फेथ के साथ करो कि मैंने कृष्ण की शरण ग्रहण किया, मुझे कुछ भी नहीं होगा। क्योंकि कृष्ण खुद बोलते हैं अर्जुन को, सर्व धर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज, अर्जुन एकम शरणम व्रज, कि तुम सारे धर्मों का त्याग करके केवल एकमात्र मेरी शरण ग्रहण करो, मैं तुम्हें सब पापों से मुक्त कर दूंगा। ये भगवान के वचन है। उसके बाद 42, जो लोग कुल परंपरा को विनष्ट करते हैं और इस तरह अवांछित संतान को जन्म देते हैं, उनके दुष्कर्मों से समस्त प्रकार की सामुदायिक योजनाएं तथा पारिवारिक कल्याण कार्य विनष्ट हो जाते हैं। ये ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि अभी अवांछित संतानें आ गई, तो अब क्या होगा कि वो सारे गलत कार्य करेंगे, तो उनके जो दुष्कर्म होंगे उससे क्या होगा, जो भी पूरे समाज में जो भी योजनाएं हैं या परिवार जो भी कल्याण कार्य करता है, वो सारी की सारी परंपरा नष्ट हो जाएंगे, क्योंकि वो कुछ करेंगे ही नहीं इसीलिए। यही प्रभुपाद जी यहाँ पे बता रहे हैं कि अभी क्या है कि लोग जीवन के उद्देश्य विष्णु को भूल जाते हैं, और जो नायक, ऐसे नायक अंधे कहलाते हैं, और जो इनका अनुगमन करते हैं वे निश्चय ही कुव्यवस्था की ओर अग्रसर होते हैं। प्रभुपाद क्या बोल रहे हैं कि अभी जो देश के लीडर है, समाज के जो लीडर है, वो खुद भगवान विष्णु का पूजा नहीं करते, उनको खुद नहीं पता है धर्म क्या है। तो ऐसे लीडर को अगर कोई फॉलो कर रहा है, नायक मतलब लीडर, अगर कोई ऐसे लीडर को फॉलो कर रहा है, तो बट ऑब्वियस है कि ब्लाइंड फॉलोइंग अ ब्लाइंड, मतलब एक अंधा मतलब एक अंधा अंधे के सहारे आगे बढ़ रहा है, ऐसा ऐसा हो जाता है। तो वो खुद तो पतन होगा उसका, और जो लोग उसको फॉलो कर रहे हैं उनका भी पतन होगा। Next. हे प्रजापालक कृष्ण, ये सब कौन बोल रहे हैं, अर्जुन बोल रहे हैं। हे प्रजापालक कृष्ण, मैंने गुरु परंपरा से सुना है, इंपॉर्टेंट वर्ड है, कि जो लोग कुल धर्म का विनाश करते हैं वे सदैव नरक में वास करते हैं। अब अर्जुन क्या बोल रहे हैं, पहले अब अर्जुन ने यहाँ तक बता दिया कि मैं ये करूंगा तो ये होगा, कुल का नाश होगा, तो फिर धार्मिक लोग चले जाएंगे, तो जो यंग जनरेशन है वो धर्म छोड़ देंगी, अधर्म में चली जाएंगी, वो अधर्म में चली जाएंगी तो स्त्रियां दूषित हो जाएंगी, स्त्रियां दूषित हो जाएगी तो अवांछित संतानें आएंगी, अवांछित संतानें आएंगी तो वो भी धर्म का पालन नहीं करेंगी, तो वो पिंडदान नहीं करेंगे, जल अर्पण नहीं करेंगे, तो उनके पितृ जो है वो नीचे गिर जाएंगे। इससे पूरा का पूरा जो समाज का कल्याणकारी कार्य है वो सब नष्ट हो जाएगा। तो मतलब एक जो लीडर है, जो वयोवृद्ध बूढ़े लोग हैं, उनको मारने से इतने सारे दुष्परिणाम है कृष्ण, ऐसा अर्जुन बता रहे हैं। तो वो इसीलिए बोल रहे हैं कि अब जो लोग ऐसा करेंगे वो तो हमेशा कहाँ वास करेंगे, वो लोग नर्क में वास करेंगे। और ऐसा अर्जुन क्या बता रहे हैं कि ऐसा मैं नहीं बोल रहा हूँ कृष्ण, आप ऐसा मत सोचो कि ये मैं अपने मन से बोल रहा हूँ, ऐसा मैंने गुरु परंपरा से सुना है। मतलब अर्जुन क्या बता रहे हैं, ये ऑथराइज्ड है, मैं आपको जो बता रहा हूँ वो मेरी मनगढ़ंत कहानियां नहीं है, वो शास्त्रों में लिखा हुआ है और मैंने परंपरा से सुना है कि ऐसा होता है। वही चीज आप प्रभुपाद बताते हैं कि अपने निजी अनुभव से नहीं बोल रहा है, वो उसने जो आचार्यों से सुना है उसी के अकॉर्डिंग अर्जुन यहाँ पे तर्क दे रहा है। फिर यह बताते हैं, वर्णाश्रम की एक पद्धति के अनुसार मृत्यु के पूर्व मनुष्य को पाप कर्मों के लिए प्रायश्चित करना होता है। जो पापात्मा है उसे इस विधि का अवश्य उपयोग करना चाहिए। ऐसे किए बिना मनुष्य निश्चित रूप से नरक में भेजा जाएगा, जहां उसे अपने पाप कर्मों के लिए कष्टमय जीवन बिताना पड़ेगा। अभी क्या बोला है कि वर्णाश्रम सिस्टम जो है, इसमें बोला है, प्रभुपाद बताते हैं कि वर्णाश्रम धर्म का मतलब क्या है, कि सब अपने धर्म और आश्रम के अनुसार शास्त्रों के विधि विधानों का पालन करते हुए भगवान की प्रसन्नता के लिए सब कार्य। तो यहाँ पे बोला है कि अगर कोई व्यक्ति से पाप कर्म हो जाता है तो उसके पास दो ही ऑप्शन होते हैं, या वो प्रायश्चित कर ले स्वेच्छा से, या तो वो वेट करे कि उसको दंड मिलेगा। दो ही ऑप्शन। उसके बाद दंड देने के लिए उसको नरक में जाना पड़ेगा, और प्रायश्चित के लिए वो स्वेच्छा से प्रायश्चित कर सकता है। अगर किसी से पाप हो जाता है तो वो अपनी मर्जी से भगवान से क्षमा मांगे कि प्रभु मुझसे ये ऐसा हुआ है, तो मैं इतने दिन का उपवास करूंगा, मैं कुछ नहीं खाऊंगा, या मैं सिर्फ जल पे रहूंगा। क्योंकि आप सिर्फ जल पे रह रहे हो, आप भोजन नहीं कर रहे, तो आपको पीड़ा हो रही है, शरीर में कष्ट हो रहा है, तो वो कष्ट आप स्वेच्छा से प्राप्त कर रहे हो, तो वो कष्ट लेने से आपने जो पाप कर्म किए हैं वो काफी हद तक नष्ट हो जाते हैं। दूसरा ऑप्शन है कि अगर आप प्रायश्चित नहीं कर रहे और सोच रहे हैं हाँ ठीक है, हो गया तो हो गया, क्या फर्क पड़ता है, तो कोई बात नहीं, उसका पनिशमेंट आपको नरक में मिलेगा। तो ये दो ही ऑप्शन है। जैसे राजा, अगर कभी कभी हम बोलते हैं अरे ये राजा ने इसको ऐसे पनिशमेंट दिया, ये बेचारे को ऐसे मार दिया, ऐसे मार दिया,
तो अगर कोई राजा किसी को पनिशमेंट देता है, सपोज कोई अपराधी है उसको सजा मिलती है, तो उससे उसके पाप कर्म नष्ट हो जाते हैं। जैसे अगर किसी ने पाप किया और उसको तुरंत उसका पनिशमेंट मिल गया, तो उसने ये जो लाइफ में पाप कर्म किया उसका उसको पनिशमेंट मिल गया, तो ये कर्म उसका कट गया है यहाँ पे, अब उसके लिए उसको नर्क नहीं जाना पड़ेगा। लेकिन अगर उसको यहाँ पे पनिशमेंट नहीं मिला और उसको लगेगा हाँ मैं तो बच गया, मैंने ये पाप कर्म किया लेकिन मैं मेरी बेल हो गई और मैं छूट गया, मुझे जेल नहीं हुई, ये नहीं, तो क्या होगा, उसको उससे डबल पनिशमेंट नर्क में जाके करना पड़ेगा। तो इसीलिए जो सिस्टम बनाया गया है पूरा वो इतना परफेक्ट है, वर्णाश्रम में इतना परफेक्ट है कि राजा ये चीज देखता था, ये जीव ने ये पाप किया है तो उसको दंड दे दो, वो दया नहीं करता था, अरे बेचारा जीव है छोड़ो जाने तो नहीं, क्योंकि अगर वो दया करेगा तो ये पाप कर्म उसको नर्क ले जाएगा और नर्क में उसको इससे 1000 गुना ज्यादा पीड़ा सहन करनी पड़ेगी। तो वो पीड़ा से बचाने के लिए राजा उसको इमीडिएट एक्शन ले लेते थे कि ठीक है चलो ऐसा है, इसको ये सजा दे दो, ये मुक्त हो जाए। तो ये पूरा वर्णाश्रम सिस्टम हुआ करता था। तो यहाँ पे मैंने पूरा का पूरा एक फ्लो चार्ट बनाया है कि कुल विनाश में क्या होगा। सबसे पहले सबसे फर्स्ट श्लोका में क्या बोला है, प्रणश्यंति कुल धर्म, कुल धर्म नष्ट हो जाएगा अगर वो अर्जुन ये सब उनको मार देता है तो। अधर्मो अभिभवत्य, अधर्म बढ़ेगा उससे। फिर क्या होगा, प्रदुष्यंति कुल स्त्रियाः, स्त्रियां जो है वो दूषित हो जाएगी अधर्म बढ़ेगा तो। फिर क्या होगा, वर्ण संकर, मतलब अलग अलग वर्णों के मिलने से अवांछित संतानें उत्पन्न होगी। अब वो संतानें कैसी होगी, वो संतान क्या करेगी, नरक, वो संतानें कुल का नाश करने वाले होंगी, जिसकी वजह से जो कुल के लोग हैं वो सब कहाँ चले जाएंगे, नरक में चले जाएंगे। पतंते पितरों, उन अवांछित अवांछित संतानों के कारण जो पितर है उनका पतन हो जाएगा, क्यों, क्योंकि उनको पिंडदान नहीं मिलेगा, उनको जल नहीं मिलेगा, भोजन नहीं मिलेगा। तीसरा, कि वो पूरे के पूरे जो जाति है, कुल है, जो सामाजिक प्रणाली है वो पूरी की पूरी विनष्ट हो जाएगी। ये पूरा कुल धर्म का जो है वो एक यहाँ पे बना दिया। पांचवा और लास्ट कारण लेते हैं फटाफट, शोक से ग्रसित। अब अर्जुन क्या बोल रहा है, ओह कितने आश्चर्य की बात है कि हम जघन्य पाप कर्म करने के लिए उद्यत हो रहे हैं, राज्य सुख भोगने की इच्छा से प्रेरित होकर हम अपने संबंधियों को मारने पर तुले हैं। संबंधियों को मतलब यहाँ मैंने लिखा है कौरवों को मारने पे। क्या बोल रहे हैं अर्जुन, पहले इतना सब दे दिया, अब अर्जुन एकदम शोक में आ गया। अब क्या बोल रहे हैं, इतने आश्चर्य की बात है, हम कितने गिरे हुए हैं। अर्जुन क्या बोल रहा है, हम कितने गिरे हुए हैं कि हम केवल राज्य भोगने के लिए अपने परिवार वालों को मारने का सोच रहे हैं। अर्जुन, कितने पाप कर्म करने के लिए हम सोच रहे हैं, आप सोचो तो जरा, सिर्फ एक राज्य के लिए। ऐसा करके अब अर्जुन आगे बता रहे हैं। फिर बोल रहे हैं, यदि शस्त्रधारी धृतराष्ट्र के पुत्र मुझ निहत्ते तथा रणभूमि में प्रतिरोध ना करने वाले को मारे तो यह मेरे लिए श्रेयस्कर होगा। अब अर्जुन क्या बोल रहा है, अभी तक तो इतने सारे तर्क दिए, अब तर्क देने के बाद क्या बोल रहा है कि चलो मान लो, अब तो मैं, अभी तक तो मैंने आपको सिर्फ तर्क दिए हैं कि मैं युद्ध नहीं करूंगा, ये नहीं करूंगा, लेकिन अगर मुझे युद्ध करना पड़ा, ऐसी सिचुएशन आई, तो भी मैं क्या करूंगा, वो लोग मेरे ऊपर आक्रमण करेंगे तो भी मैं उनको नहीं, कुछ नहीं मारूंगा, मैं निहत्था रहूंगा, मैं कोई प्रतिरोध नहीं करूंगा, वो मुझ पे बाण चलाएंगे तो वो मुझे मार दे, तो यही मेरे लिए अच्छा है कि मैं वहां पे जाऊं, खड़ा रहूं और वो लोग मुझ निहत्थे के ऊपर वार कर दे और फिर मैं वहीं पे रणभूमि में अपना प्राण त्याग दूं। अब अर्जुन ऐसा बोल रहा है, ये सब छोड़ो, अब वो मुझे जैसे है मार दे, उनको मारना है तो मार दे, नहीं मारना नहीं मारे, लेकिन मैं उनको नहीं मारूंगा, और वो मुझे मार देते हैं तो ये बहुत अच्छी बात है, मेरे लिए अच्छा यही होगा कि वो मुझे मार देते। ऐसा अर्जुन बोल रहे हैं। तो बात बताते हैं, क्षत्रियों के युद्ध नियमों के अनुसार ऐसी प्रथा है कि निहत्थे तथा विमुख शत्रु पर आक्रमण ना किया जाए, किंतु अर्जुन ने निश्चय किया कि शत्रु भले ही इस विषम अवस्था में उस पर आक्रमण कर दे, किंतु वह युद्ध नहीं करेगा। शास्त्र में बोला है ऐसा कि अगर किसी के पास हथियार नहीं है तो आप उसके ऊपर आक्रमण नहीं कर सकते, क्षत्रियों के अनुसार। अभी आजकल तो कहाँ क्षत्रिय है कोई, अभी तो किसी के पास कुछ नहीं होता तो भी यहाँ बॉम्ब गिराओ, वहां बॉम्ब गिराओ, वहां मिसाइल फेंको, यहाँ मिसाइल फेंको, यही सब चल रहा है बिना बात का। पूरे वर्ल्ड में ये ऐसे सिचुएशन चल रही है, अपनी मर्जी से इसको मार दो, उसको मार दो, ये नहीं पसंद इसको मार दो, इसने मेरी विप ले ली, इसको मार दो, यहाँ मिसाइल फेंक दो, उसने एक मिसाइल फेंकी तो मैं 50 मिसाइल फेंकूंगा, मैंने 50 फेंकी तो मैं 200 फेंकूंगा, बस यही चल रहा है पूरे वर्ल्ड में। पूरे वर्ल्ड में यही चल रहा है अभी, स्पेशली आप देखो अभी
पूरा वर्ल्ड वॉर 3 की तैयारी चल रही है। वो युद्ध देखो और ये युद्ध देखो, यहाँ कितना धर्म है और अभी का कैसा है। ये महाभारत के युद्ध में कोई भी सिटीजन्स नहीं थे, प्रजा कोई भी नहीं थी, केवल और केवल क्षत्रिय थे, कोई स्त्रियां नहीं थी युद्ध करने के लिए। और कोई ऐसा भी नहीं है कि वो स्त्रियां फिर एक दूसरे को मार रही है कि तुम्हारे पति ने मेरे को मारा है, ऐसा कुछ भी नहीं था। जो उस समय जो वैश्य थे, शूद्र थे, ब्राह्मण थे, वो सब अलग थे, केवल क्षत्रियों का युद्ध था। और अभी क्या होता है, प्रजा के ऊपर आकर सिविलियंस जो सिटीजन्स है उनके ऊपर मिसाइल फेंक दो, उनको उड़ा दो, इनको मार दो, उनको मार दो। ये क्षत्रिय धर्म नहीं है, ये तो पाप कर्म है। नेक्स्ट, संजय वाच, अब संजय बोल रहे हैं। ये सब कौन बता रहे थे, संजय धृतराष्ट्र महाराज को बता रहे थे। तो संजय ने बता दिया कि अर्जुन ने ऐसा 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 बोला, और धृतराष्ट्र सुन रहे थे। फिर संजय अब आगे बोलते हैं, युद्ध भूमि में इस प्रकार कहकर अर्जुन ने अपना धनुष तथा बाण एक और रख दिया और शोक संतप्त चित्त से रथ के आसन पर बैठ गया। ये वही अर्जुन है जिसने युद्ध स्टार्ट होने से पहले, जब युद्ध प्रारंभ नहीं हुआ था, तो तुरंत उसने अपना धनुष उठाया था और खड़ा हो गया था अर्जुन। और क्या बोला था भगवान को कि हे कृष्ण, जरा दोनों सेनाओं के बीच में मेरे रथ को ले चलो, तो मैं दोनों सेनाओं को एक बार देखना चाहता हूँ। अब वही अर्जुन वहां पे जाके उनका शरीर कांपने लगा, उनको रोना आने लगा, उनके शरीर के में अलग अलग भाव प्रकट होने लगे, उनका धनुष गिर गया, ये सारी चीजें होने लगी। अब वो अर्जुन इतना सब, और कृष्ण को बोले, अभी तक कृष्ण बोले नहीं, अभी कृष्ण शांति से सुन रहे हैं कि ठीक है तुम बोलो, पहले पहले तुम बोलो, मुझे सारे के सारे जो तुम्हारे मन में है वो मुझे बोलो, फिर मैं बोलूंगा। तो अर्जुन ने लगातार ये 5 कारण दिए कि कृष्ण उनको कहीं काटे, उससे पहले ही अर्जुन ने अलग अलग प्रकार से सारे कारण दे दिए भगवान को। और फिर ऐसा बोलने के बाद अर्जुन ने क्या किया, वो धनुष जो लेके वो खड़ा था कि अभी मैं युद्ध करूंगा, वो धनुष बाजू में रख दिया, बाण बाजू में रख दिए, और दुख के कारण क्या हो गया, रथ के ऊपर बैठ गया, दुखी हो गया वो। अपने वही चीज यहाँ पे बताइए कि पहले वो उस समय खड़ा हो गया था स्टार्टिंग में, और अभी क्या हुआ, वो शोक के कारण, दुख के कारण अर्जुन बैठ गया। एक पॉजिटिव पॉइंट यहाँ पे लिखा है कि इस प्रकार का जो व्यक्ति होता है, कोमल हृदय व्यक्ति, वो भगवान और भगवान की सेवा करता है तो वो भगवान को बहुत जल्दी प्राप्त कर सकता है। लेकिन अगर वो धर्म के अनुसार हो, तो यहाँ पे अर्जुन जो कर रहा है वो धर्म के अनुसार नहीं। ओके, तो यहाँ पे हमारा चैप्टर नंबर 1 पूरा हो गया। ये पूरा चैप्टर नंबर 1 था। ये एक स्लाइड है, एक बार देख लेते हैं। सबसे पहले रिकैप याद होना चाहिए, एकदम मन में पूरा सेट हो जाना चाहिए कि भगवत गीता का चैप्टर नंबर 1 ये है, ये है, ये है, ये है, ये है, बस पूरा क्लियर। कोई क्वेश्चन नहीं आना चाहिए कि यहाँ पे क्या था, यहाँ पे क्या था। ये एक स्लाइड देख लेते हैं, इसमें रिवीजन हो जाएगा 5 मिनट। अध्याय 1, स्टार्टिंग के 27 श्लोक में सैन्य निरीक्षण होता है, बाकी के 28 से लेके 46 श्लोका में अर्जुन का शोक, जिसमें 5 कारण आते हैं वो इसमें आएंगे। अभी हमने जो 5 कारण पढ़े, 2 आज पढ़े और 3 लास्ट टाइम पढ़े थे, वो इसमें है। और जो सैन्य निरीक्षण है वो पूरा इसमें आएगा। तो सबसे पहले 11 श्लोका में क्या था, युद्ध की तैयारी, युद्ध की कैसी तैयारी चल रही है। दुर्योधन किसको बोलते हैं, द्रोणाचार्य को, कि देखो उनकी टीम में ये है, हमारी टीम में ये है, हमारी टीम में ये है, उनमें ये राजा युद्ध करने के लिए आए हैं, ये महारथी है, इतने अधिरथी ये है, तो हमारी में भी ये है, भीष्म पितामह है, ये सब 11 श्लोका में दुर्योधन बताता है। उसके बाद 12 से 19 श्लोका में विजय के लक्षण बताए जाते हैं कि इसने ये शंख बजाया, उन्होंने ये शंख बजाया, उनके अर्जुन के जो रथ था उसकी ध्वजा पे हनुमान जी थे, उनके सेना में कृष्ण थे, इसीलिए ये सारे कारणों की वजह से विजय के लक्षण पांडवों के पक्ष में थे। फिर उसके बाद 20 से लेके 27 में बताया था कि अब अर्जुन कृष्ण को बोलता है मुझे दोनों सेना के बीच में ले जाओ, और दोनों सेना के बीच में ले जाके मैं एक बार दोनों को देखना चाहता हूँ। तो अर्जुन वहां पे जाता है और फिर वहां पे जाके दोनों पक्ष का निरीक्षण करता है। वो करने के बाद 28 में निरीक्षण करने के बाद अर्जुन वहां पे पहुंचता है, दोनों सेना को देखता है, भगवान बोलते हैं कि देखो अर्जुन एक बार ध्यान से देख लो, ये सब अभी मरने वाले हैं,
तो जैसे ही अर्जुन दोनों को देखता है, स्पेशली कौरवों को, तो तुरंत उसको शोक आ जाता है। भगवान की योग माया काम करती है और अर्जुन मोहित हो जाता है। फिर अर्जुन बाकी के सारे श्लोका में अब अर्जुन बोलता है। पहले 3 श्लोका में दया का कारण, कि दया के कारण मैं नहीं मारूंगा। फिर बोलते हैं इसमें तो मुझे कोई भोग ही नहीं मिलेगा, मेरे परिवार वाले मर जाएंगे तो मैं भोग करके क्या करूंगा, इसीलिए मैं इनको नहीं मारूंगा। उसके बाद वो बोलता है कि मारूंगा तो ये तो धर्मशास्त्र के अनुसार गुरु को मारना तो पाप है, तो मैं तो मुझे पाप लगेगा, इसलिए मैं नहीं मारूंगा। फिर बोलते हैं कि मेरे कुल का नाश हो जाएगा। तो कुल नाश हमने ऑलरेडी अभी पढ़ लिया। कुल नाश होगा तो बूढ़े लोग मर जाएंगे। अभी की जो जनरेशन है वो धर्म में जाएंगी, स्त्रियां वो पतोन्मुखी हो जाएगी, मतलब उनका पतन हो जाएगा। अवांछित संतानें उत्पन्न होगी। अवांछित संतानें उत्पन्न होगी तो जो कुल है वो तो नरक में जाएगा, प्लस जो ऑलरेडी कुल जा चुका है, जो पितृ है, वो पितृ लोग भी गिर जाएंगे, क्योंकि उनको पिंडदान नहीं मिलेगा, जल नहीं मिलेगा। इस वजह से पूरी की पूरी सामाजिक परंपरा नष्ट हो जाएगी। और फिर लास्ट में अर्जुन शोक कर देता है कि ठीक है, अब तो हम ऐसे पाप कर्म क्यों करें, एक राज्य के लिए हमें ऐसा पाप कर्म करना नहीं चाहिए अर्जुन, इसीलिए अब मैं, सॉरी कृष्ण, इसीलिए अब मैं बैठ जाता हूँ। और ऐसा बोल के अर्जुन बैठ जाता है। तो ऐसे करके चैप्टर नंबर 1 यहाँ पे एंड होता है। ठीक है, तो अब हम लोग नेक्स्ट टाइम स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर। और उससे पहले एक बार हम वो भी देख लेंगे, एक और क्लास रखना है माला नाम अपराध के ऊपर। मुझे टाइम नहीं मिल रहा है, देखेंगे सैटरडे को या कभी क्लास करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे एंड करते हैं। अगर कोई डाउट हो तो पूछ सकते हैं, अभी पूछना है तो भी पूछ सकते हैं।